कुरान के मुताबिक और मॉडर्न साइंस के मुताबिक हमारी यूनिवर्स बहुत सारे पैरेलल फ्लैट यूनिवर्सेस से मिलकर बनी हुई है इसी सेम स्पेस और टाइम में। और यहाँ पर जो है ना कई सारे मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। और कुरान की सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारी यूनिवर्स की कई लेयर्स हैं, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन जब हम आसमान को रोल कर देंगे, लपेट लेंगे, जैसे कि लिखावट के जो स्क्रोल्स होते हैं या फिर कागज होते हैं उन्हें रोल किया जाता है और हम इसे इसकी ओरिजिनल क्रिएशन में दोबारा वापस कर देंगे जैसे हमने इसे शुरू किया था। और ये हम पर से एक वादा है और ये हम जरूर करेंगे। और कुरान की ये आयत मल्टीवर्स के बारे में जो सच्चाई बयान करती है ना, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। और दूसरी और भी कुरान की आयतें हैं जिन्हें हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें अल्लाह वाज़े तौर पर ये बयान कर देते हैं कि यहाँ पर एक यूनिवर्स नहीं है बल्कि कई मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, बस उन्हें हम देख नहीं सकते और ना ही उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको साइंस की रोशनी में मल्टीवर्स के राजों के बारे में जो है ना बताने वाला हूँ, जो कि हमें कुरान में मिलती है। और इस कंप्लीट मिस्ट्री को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी चीजें काफी कम लोगों को पता है और इससे लोगों की ईमान में और भी ज्यादा ताजगी बढ़ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 में, जिसमें हमें एक वर्ड मिलता है जो है नतवी, जिसका मतलब है फोल्ड करना, बेंड करना या फिर रैप करना या फिर रोल करना। इसकी कई अलग अलग मायने हैं और सभी जो है ना सिमिलर ही हैं। और ये जो अरेबिक रूट वर्ड है ना समा, जिसका मतलब है स्काई, आसमान या फिर हेवन। और ये जो अरेबिक रूट वर्ड है ना सिजिल, जिसका मतलब है किसी पेपर के टुकड़े को रोल करना या फिर किसी कपड़े में कोई लिखावट का होना और उसे रोल में लपेट देना या फिर उसकी एक बंडल बना देना। और इस आयत में एक और अरेबिक वर्ड है कुतब, जिसका मतलब है कोई लिखावट का टुकड़ा या फिर कोई रिकॉर्ड या फिर कोई पेपर या फिर कोई लेटर। और इस पार्टिकुलर वर्ड्स में इसे प्लूरल की तरह यूज किया गया है, ना कि सिंगुलर। आप यहाँ पर इस पर गौर करें। और ये जो वर्ड है ना समा, जिसका सिंगुलर मतलब है स्काई और जिसकी शुरुआत होती है जमीन से और ये सारी यूनिवर्स को कवर करती है। और ये यूनिवर्स इटसेल्फ भी एक स्काई है, हेवन है। और कुरान के मुताबिक यहाँ पर जो है ना बहुत सारी हेवन्स हैं आसमान में। और हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर जो है ना वो स्काई है और हमारे दूसरे प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर भी स्काई है। और कुरान में जो आया है 7 हेवन्स और 7 अर्थ, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे काफी डिटेल में। और ये काफी क्लियर है कि ये जो पैसेज है ना और ये जो मीनिंग है सिंगुलर स्काई की, यानी ये जो वर्ड है समा जो कि कुरान में हमें मिलता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी पूरी मिस्ट्री को समझने के पीछे। और कुरान की इस आयत में ये जो वर्ड है ना, इसे सारे यूनिवर्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि इसमें एक तरह का सीन भी डिस्क्राइब किया गया है जो कि कायनात के इंतहा के बारे में बताती है, यानी कयामत के बारे में बताती है। और ये जो वर्ड है ना कुतब, यहाँ पर इसका मतलब है पेपर्स। और इस वर्ड का प्लूरल में यूज होना एक काफी इंपॉर्टेंट साइन भी है। जैसे कि जब हम एक पेपर के बारे में ख्याल करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसे फ्लैट होना चाहिए, जिससे कि हम इसमें जो है ना काफी अच्छे से लिख सके सही तरह से, यानी एक ऐसा पेपर जो कि फ्लैट हो। और जैसे कि जो ये वर्ड है ना सिजिल, जिसका मतलब है रोल ऑफ पेपर्स, पेपर के कई सारे रोल्स। और इस पार्टिकुलर वर्ड से हम क्लियरली ये समझ सकते हैं और इससे हम ये एक एनालॉजी बना सकते हैं और रीजन कर सकते हैं कि एक बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स एक के ऊपर एक मौजूद है और कयामत के दिन अल्लाह जो है ना उन्हें रोल कर देगा। ठीक इस तरह से जैसे कि जो है ना बहुत सारे सेट ऑफ पेपर्स को एक बंडल बनाकर हाथ में मोड़ लिया जाए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुरान जो है ना वो यूनिवर्स को बहुत सारे सेट ऑफ पेपर्स के साथ कंपेयर करती है और इस तरह ही वो बयान करती है। और प्लैंक सैटेलाइट के एक डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि हमें रिसेंट ईयर्स में ही मालूम पड़ा है, और वो डेटा हमें ये बताती है कि हमारी सारी यूनिवर्स फ्लैट है। और इसे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की एयरक्राफ्ट हो और हम इसमें बैठकर जो है ना यूनिवर्स के बहुत ही ज्यादा दूर चले जाएं, या फिर अगर कहा जाए तो यूनिवर्स के बाहर निकल जाएं, तब हमें ये इस तरह से दिखेगी कि मानो ये सारी की सारी यूनिवर्स फ्लैट शीट ऑफ पेपर्स की तरह हो। और इसी वजह से अल्लाह ने कुरान की इस आयत में सिंगल
शीट ऑफ पेपर के बजाय पेपर्स कहा। इसका मतलब है कि हमारी यूनिवर्स कंपोज्ड है, बनी हुई है बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस से, और उनमें से सभी के सभी यूनिवर्सेस फ्लैट पेपर्स की तरह हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे से और साइड बाय साइड हैं, ठीक इस इमेज की तरह से जिसे आप देख सकते हो स्क्रीन में अभी। और हमारी जो यूनिवर्स है ना, जिसे कुरान में कहा गया है आसमां, और ये बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस से कंसिस्ट होकर बनी हुई है और ये सेम स्पेस और सेम टाइम में है, और वो अभी के दौरान हमारी यूनिवर्स में मौजूद भी है। चलिए जरा और भी ज्यादा डिटेल से इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। साइंस में एक थ्योरी है जिसका नाम है एम थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, और ये सबसे बेस्ट थ्योरी है जो कि बयान कर सकती है कि हमारी यूनिवर्स किस तरह से काम करती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स सभी के सभी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स की तरह हैं और एक ही डायमेंशन में वाइब्रेट करते जा रहे हैं। और ये जो स्ट्रिंग्स है ना, ये काफी ज्यादा छोटे हैं और ये वन डिमेंशनल है, और उसकी मेजर सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, जिसकी मेजर जो है ना प्लैंक लेंथ में है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में। और एम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्स 11 डिमेंशनल है और हम 4 डिमेंशन को परसीव करते हैं 3 स्पेस डायमेंशन की तरह और 1 टाइम डायमेंशन की तरह। पर यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि बाकी बचे हुए 7 डिमेंशन कहाँ गए। इसका जवाब है कि बाकी 7 डिमेंशन इतने ज्यादा छोटे हैं कि आप कह सकते हो कि वो स्ट्रिंग लेंथ में है, और इसी वजह से हम उन डिमेंशंस को परसीव नहीं कर सकते। चलिए इसे और भी ज्यादा आसानी से एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। इमेजिन करें कि आप खड़े हुए हो कहीं और आपको आपके दूर डिस्टेंस में जो है ना एक वायर दिखाई देती है, और क्योंकि वो वायर काफी ज्यादा दूर है, इसी वजह से वो वायर जो है ना आपकी आंखों के सामने 2 डिमेंशनल अपीयर होती है, यानी सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई ही आपको समझ आती है। अब यहाँ पर आप इमेजिन करें कि एक चींटी उस वायर में चल रही है, और जैसे कि वो चींटी उस वायर में जो है ना आगे बढ़ती जाती है और चलती रहती है, और वायर के जो है ना वो चारों ओर घूमती रहती है, और इसे आप दूर से नहीं देख सकते। वो चींटी तब आपको दिखाई देगी जब वो वायर के साइड में हो या फिर आपके तरफ हो। जब वो चींटी जो है ना डायरेक्शन अपनी बदल के वायर के पीछे की तरफ चली जाती है, तब उसे आप दूर से नहीं देख सकते, और जब आप सामने जाते हो वायर के, तब आपको करीब से पता चलता है कि ये वायर असलियत में 3D है, जो कि मुझे 2D नजर आ रही थी। और इसी से हमें पता चलता है कि हम दूर से कभी भी 3D एस्पेक्ट्स को नहीं देख सकते चीजों की, और जब आप करीब जाते हो ना, तब आपको दिखाई देता है कि वो चींटी वायर के अराउंड जो है ना 3rd डिमेंशनल में घूम रही होती है। चलिए और भी कुछ सवालों को यहाँ पर जो है ना हम गौर करते हैं कि आखिरकार क्यों दूसरे यूनिवर्सेस को हम नहीं देख सकते, क्यों हम वहाँ रहने वाले लोगों से कांटेक्ट नहीं बना सकते, और क्यों जो है ना हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते। इसे उस चींटी की केस की तरह आप समझ सकते हो जिसके बारे में हमने बात किया है। जैसे हम यूनिवर्स को परसीव करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिंग्स की कंपोजिशन की तरह, मतलब यूनिवर्स स्ट्रिंग से बनी हुई है कई अलग अलग, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनिवर्स की तरफ डायरेक्टेड हो, और वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो कि हमारे यूनिवर्स की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, जो कि बाकी बचे हुए 7 डिमेंशंस में है, वो सभी के सभी दूसरे यूनिवर्सेस की हैं। हम उन यूनिवर्सेस को नहीं देख सकते जो कि बाकी 7 स्ट्रिंग से मिलकर बने हुए हैं। सेम उसी तरह से जैसे कि जब वो चींटी वायर की दूसरी तरफ चली जाती है, तब वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, पर अगर वो चींटी वहां हमें दिखाई नहीं पड़ती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है। मैथमेटिक्स हमें ये बताती है कि वो वहां जरूर हो सकती है। तो अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर 7 छुपे हुए डिमेंशंस हैं जो कि काफी ज्यादा छोटे हैं, और इसी वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। और अगर किसी तरह से हम स्ट्रिंग्स के जितने छोटे हो जाए, तब हम बाकी 7 डिमेंशंस को देख सकते हैं, और ये स्ट्रिंग्स हर डिमेंशन में वाइब्रेट करती रहती हैं, और वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है ना, जिसे साइंस की जुबान में कहा जाता है कैलेबियो मैनिफोल्ड्स। और वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो कि बाकी 7 डिमेंशंस में वाइब्रेट कर रही हैं, वो बहुत सारे यूनिवर्सेस क्रिएट करती हैं, और वो यूनिवर्सेस जो अभी हम परसीव कर रहे हैं, ये उनमें से सिर्फ एक यूनिवर्स है ना। काफी हैरानी वाली बात। और यहाँ पर जब हम जो है ना कुरान की आयत से इस पूरी थ्योरी को मिलाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे यूनिवर्स अरेंजमेंट में हैं, प्लेन पेपर की तरह, जो कि साइड बाय साइड और ऊपर और नीचे हैं। और हम जब भी आसमान की तरफ जो है ना देखते हैं, तो हम असलियत में बहुत सारे पैरेलल
पैरेलल यूनिवर्सेस को देख रहे होते हैं, पर फिर भी हमारे यूनिवर्स के सिवा हम दूसरे यूनिवर्सेस को नहीं देख सकते, हालांकि वो हमारे सामने ही है और हमारे करीब ही है। ये इसीलिए है क्योंकि हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे सामने ही है। इसकी वजह ये है कि वो दूसरी डिमेंशंस में है और यही वजह है हम उन्हें फील नहीं कर सकते और ना ही उन्हें टच कर सकते हैं और ना ही उन्हें हम देख सकते हैं। और हम जो है ना उन दूसरे यूनिवर्सेस में रहने वाले बीइंग से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते कभी भी, अगर वो वहां पर मौजूद है तब भी। और हो सकता है कि हर यूनिवर्स में फिजिक्स के अलग अलग तरह से लॉज काम करते हो और वहाँ फिजिक्स अलग तरह से काम करती हो, और उन यूनिवर्सेस के बारे में जिन्हें हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते और उन्हें परसीव भी नहीं कर सकते हम, और वहां तक हम कांटेक्ट भी नहीं बना सकते, उसके बारे में कुरान की एक आयत में अल्लाह जाहिरी तौर पर बयान करते हैं कि क्या उन्होंने नहीं देखा आसमान और जमीन को जो उनके आगे और पीछे हैं, और हम चाहे तो उन्हें जमीन में धंसा दें या फिर उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें, और इसमें हर उस बंदे के लिए निशानियां मौजूद है जो रुजू करने वाला हो। और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सभी के सभी 10⁵500 यूनिवर्सेस के साथ जी रहे हैं, और शायद यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट धरतियां भी हो सकती हैं, और अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने उन सभी यूनिवर्सेस को छुपा दिया है और उनमें मौजूद दुनियाओं को भी छुपा दिया है। और इस सुपर स्ट्रिंग थ्योरी से हमें पता चलता है कि हमारा उन यूनिवर्सेस पे जरा भी कंट्रोल नहीं है, और ना ही अभी के दौरान हम उन्हें परसीव कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग साइज के हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के हैं। और अल्लाह हमें ऑर्डर भी करते हैं इन इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुरान की कई आयतों में। और इसके साथ ये भी मुमकिन है कि शायद हम इन पैरेलल यूनिवर्सेस की एग्जिस्टेंस को एक ना एक दिन फ्यूचर में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकें, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि क्या वो नहीं देखते, क्या वो नहीं सोचते, क्या वो गौर व फिक्र नहीं करते। और मुझे तो पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन पैरेलल यूनिवर्सेस को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और इस्लाम और साइंस की सेकेंड पार्ट में हम कुरान में एलियंस के जिक्र के बारे में बात करेंगे। और अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी फायदा दिया है ना, तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक लाइक जरूर दबा कर जाएं, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।